नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जो प्रेत आत्माएँ बहुत ज़्यादा ढीठ होती हैं और जाती नहीं हैं और किसी भी तरीके से नहीं जाना चाहती, उसके पीछे क्या कारण होते हैं। दोस्तों, बहुत से ऐसे शरीर होते हैं जो प्रेत रोगियों के, जो ऐसी बुरी आत्माओं से प्रभावित हुए हुए होते हैं कि वो आत्माएँ आसानी से जाना नहीं चाहती। कोई ना कोई चीज़ उनको रोके रखी होती है और वो जो चीज़ होती है, वो जब तक आप नहीं जान लोगे तो आप वजह नहीं जान पाओगे कि वो क्यों नहीं जाना चाहती। मैक्सिमम तौर पे ये केस चीज़ पे लागू होता है जहाँ प्रेत आत्माएँ किसी काले जादू के माध्यम से भेजी गई हों। सपोज़ किसी ने आप पे मूठ क्रिया की है या मारण क्रिया की है या आप पे कोई भी तरीके की ऐसी क्रिया की है जिससे आपके शरीर को क्षति पहुँचानी है या आपको बेड रिडन करना है कि आप बिस्तर पकड़ लें या आपको किसी भी तरीके का आपके अंदर उच्चाटन पैदा करना है अपने परिवार से, अपने घर से, अपने समाज से, हर चीज़ से, या किसी को तोड़ना है किसी के संबंध को, तो अक्सर काले जादू में प्रेत आत्माओं का इस्तेमाल किया जाता है। और जितना ज़्यादा तीव्र होता है, जितना ज़्यादा घातक होता है वो काला जादू, उतनी ज़्यादा जो आत्माएँ होती हैं या तो उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है या वो गंदी ज़्यादा होती हैं, नेगेटिव ज़्यादा होती हैं। और अक्सर ये वो आत्माएँ होती हैं जो पारलौकिक दुनिया में काफ़ी वक्त से होती हैं, नई नहीं होती हैं, पहले भी औरों के शरीरों का इस्तेमाल कर चुकी होती हैं और इसी कार्य में लिप्त रहती हैं। ये तांत्रिकों के संबंधों में रहती हैं, तांत्रिकों के साथ संबंध भी स्थापित करती हैं, जिसमें शारीरिक संबंध भी आते हैं और तांत्रिकों के साथ बातचीत में भी रहती हैं। एक इस तरीके का कनेक्शन उनका बना रहता है कि उनके लिए निरंतर कार्य करती रहती हैं। ऐसे में कोई भी मारण क्रिया है, मूठ क्रिया है या कोई भी घातक क्रिया है, कोई घात छोड़ी है, तो ऐसी क्रियाओं में इनको विशेष तौर पे भेजा जाता है। जितनी ज़्यादा घातक क्रिया होगी, उतनी ज़्यादा आत्मा गंदी होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा गंदी होगी, उतनी ज़्यादा उसमें क्रूएलिटी होगी, उतना ज़्यादा उसके अंदर एक नफ़रत होगी, उसके अंदर एक कह लो कि वहशीपन होगा। आपको एक्सट्रीम पेन और एडवर्सिटी में पहुँचाने पे भी उसको कुछ भी, ये समझ लो, कोई कॉन्शियस उसकी नहीं होगी कि वो ये सोचे कि भई आप वो गलत कर रही है। तो गंदी से गंदी आत्मा का इस्तेमाल करना और जो हैबिचुअल हैं, जो इस तरीके के कार्य कर रही हैं आत्माएँ, उनका इस्तेमाल करना ऐसे केसेस में शामिल होता है। उस पे भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो जिस वजह से ढीठ बनती हैं, नहीं जाना चाहती, वो ये होता है कि इनको कसम दिलवाई जाती है। और अक्सर जिस भी तांत्रिक के संपर्क में ज़्यादा वक़्त तक रहती हैं, या तो उनको अपना गुरु मान लेती हैं या कोई इनका पर्टिकुलर गुरु भी होता है। उनकी कस्में दिलवाई जाती हैं और उनकी कस्मों का हवाला दे के इनको बाकायदा शरीर पे बिठाया जाता है, दुहाई दी जाती है। एंड जब ये एक बारी उस पर्टिकुलर गुरु या पर्टिकुलर जो भी इनका मास्टर होता है, उसकी जब दुहाई दी जाती है, उसकी जब कसम खिलाई जाती है, किसी के शरीर पे चढ़ाने से पहले या काले जादू में भेजने से पहले, तो ये उस कसम को का मान रखती हैं, उसका पालन करती हैं, उस दुहाई को बहुत सीरियसली लेती हैं। और इस वजह से चाहे आप इनको कितना ही ज़्यादा आप कोशिश कर लो, मिन्नतें कर लो, ये अक्सर इतनी ज़्यादा गंदी होती हैं कि उस कसम को मेंटेन करने के चक्कर में नहीं जाती, क्योंकि इन्हें ये होता है कि अगर हम बीच में ही जाएँगी तो हम गुरु को क्या मुँह दिखाएँगी, या फिर आगे हमारे को वो चीज़ें नहीं मिलेंगी खाने को जो गुरु के माध्यम से मिलती हैं। हालाँकि ये इतनी गंदी होती हैं कि किसी के भी शरीर पे चढ़ के उन चीज़ों के लिए उस इंसान को विवश कर सकती हैं। पर तांत्रिकों द्वारा या जो भी इनका इस्तेमाल करते हैं, उनके द्वारा इनको काफ़ी हद तक सुखद प्राप्ति होती है, सुखों की प्राप्ति होती है, भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति होती है, जिसके अंदर मुख्य तौर पे भोजन है, जिसमें मीट, मांस, अंडा, शराब, मछली है और शारीरिक संबंध है। ये इनको बहुत ईज़िली मिल जाता है। और क्यों? क्योंकि तांत्रिक अपनी विद्या द्वारा उस चीज़ का भोग इनको प्रदान कराते हैं और इनके निमित्त जिन जानवरों को भोजन खिलाया जाता है, वो भी करते हैं, जिससे इनको तृप्ति मिलती है। अदरवाइज़ ये खुद से अगर करने पे आएँ तो खुद से इन्हें बहुत एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे उस तरीके के भोग को हासिल करने के लिए। तो अक्सर ये अपने उन संबंधों को नहीं बिगाड़ती और उस कसम का मान रखने के लिए, अपने आगे के रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए वो उस शरीर को नहीं छोड़ना चाहती। तो अक्सर कभी भी आपके घर में अगर प्रेत रोगी है, उस पे आवेश आता है या उस पे जब आवेश आता है तो वो एनर्जी अगर बोलती है कि मैं फ़लाना के यहाँ से आई हुई हूँ या मुझे उस तांत्रिक ने भेजा है या उस मेरा ये गुरु ने भेजा है, अगर उससे मुँह से निकलता है या
या वो कहती है मैं पर्टिकुलर काले जादू के माध्यम से आई हूँ, राख खिलाई गई है या खाने में दी गई है, तो इट इज़ क्लियरली केस कि वो बाकायदा ब्लैक मैजिक के थ्रू आई है। जब ब्लैक मैजिक के थ्रू आई है, अब राख भोजन में कैसे आई? किसी के माध्यम से तो आई होगी, किसी ने तो राख भोजन में डाली होगी, और वो राख उसको दी किसने? तो ऑब्वियस सी बात है, सारे कनेक्शन तार जुड़ के एक ही स्पॉट पे जा रहे हैं, वो है कोई ना कोई तांत्रिक। जो तांत्रिक है, मैक्सिमम केसेस में उनका गुरु हो सकता है उन उस बुरी ऊर्जा का। तो आपने करना क्या है कि इस बात को समझना है कि अगर वो बोलती है कि मैं खिला के आई हूँ, पिला के आई हूँ, तो ये क्लियर कट केस है कि काले जादू से आई है, और काला जादू हुआ है तो तांत्रिक या सेवड़े का इस्तेमाल हुआ होगा, उसके माध्यम से ही उस पूरे जो है कांड को अंजाम दिया गया होगा। तो ऐसे में आप ज़रूर, जब भी आप उतारा करते हैं हमारे क्रिया वाले नारियल से, या जब भी धुनी करते हैं हमारी, तो उसको बोलें कि भाई उस जब आवेश आ रहा है कि तुझे तेरे गुरु की का वास्ता, तू इस शरीर को छोड़ दे, तेरे को तेरी गुरु की कसम, तेरे उस तांत्रिक की कसम जिसके माध्यम से तू आई है, जिसको तू मानती है, तुझे उसका वास्ता, तेरे को ये शरीर छोड़ना होगा। और जब जब वो इसको भी आवेश में बोले, तो उसको उसके गुरु का, उसके माँ बाप की कसम दिलवाओ। अक्सर आपको नहीं मालूम होगा उसके माँ बाप कौन है या उसका गुरु कौन है, ना आपको नाम पता होगा, पर उस प्रेत आत्मा को ज़रूर मालूम होगा कि उसकी बिलोंगिंग क्या है, क्या उसकी रूट्स हैं, कहाँ से वो आई है। तो उसका वास्ता जब आप बार बार दोगे, तो कभी ना कभी हो सकता है आपको एक ऐसा क्लू मिले, या उसके मुंह से गुरु का नाम निकल जाए, या उससे कोशिश करिए बुलवाने की कि जो भी तेरे गुरु हैं उनका नाम बता, वो क्या चाहते हैं, कहाँ हैं वो। अक्सर आत्माएं झूठी होती हैं, बहुत ज़्यादा गलत मिस इंटरप्रिटेशन देती हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देती हैं, ताकि आप उन्हें निकाल ना सको, अपना नाम नहीं बताती। पर आपको अगर नाम नहीं मालूम पड़ रहा है, तो आप सिंपली गुरु का वास्ता बोल दीजिए, तुझे तेरे गुरु का वास्ता, तुझे तेरी गुरु की कसम, तुझे इस शरीर को छोड़ के जाना होगा, तुझे तेरे गुरु का वास्ता, तुझे तेरे गुरु की कसम। हर बारी आप यही बोलिए, तुझे तेरे माँ बाप की कसम है। तो जब आप इसको बोलेंगे, भाई जिसको भी तू मानती है, जिस पे भी तेरी वो है जो है चाहत है, जिस भी तेरे वो जो भी घर के परिजन हैं, उन सब की कसम है, तुझे शरीर को छोड़ना होगा। जब आप रिपीटेडली ऐसा बोलेंगे, तो उसके ऊपर भी दबाव पड़ेगा। जिस तरीके से इस भौतिक दुनिया में हमें अगर कोई कसम दे दे, तो बहुत हद तक हमारी मनोस्थिति पे एक प्रभाव पड़ता है। हम उस बात को एकदम से हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि हमारे जो है किसी अपने की कसम हमें दे दी गई है कि उसको कुछ हो ना जाए। अगर हम प्रेत आत्माओं की बात करें, हालाँकि प्रभाव उतना लेवल का नहीं पड़ता, पर हाँ, कुछ प्रेत आत्माओं की अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होती है अपनी फैमिली के प्रति, भले ही वो किसी के शरीर को ख़राब कर रही हैं तब भी। और उसमें मुख्यतः तौर पे देखा गया है कि जो उसके अपने गुरु रहा होगा, या वो तांत्रिक रहा होगा जिसके माध्यम से वो प्रेत आत्मा आई है, उसके प्रति एक डिवोशन, उसके प्रति एक वफ़ादारी ज़्यादा होती है। तो जब आप गुरु और उस पर्टिकुलर तांत्रिक की कसम दोगे कि जिसने तुझे भेजा, तुझे उसकी कसम है, तेरे गुरु की कसम है, तुझे तेरे गुरु का वास्ता है, तो बहुत हद तक उसकी आत्मा की पूरी जो कह लो मनोस्थिति पे असर पड़ेगा, जिससे काफ़ी हद तक वो प्रेशर में आएगी। तो जब भी आप धुनी करते हैं हमारी, और तब ये बोले कि तुझे तेरा गुरु का वास्ता, तुझे इस शरीर को छोड़ना होगा, तेरे माँ बाप का तुझे वास्ता जिन्होंने भी तुझे जन्म दिया था, तो अपने आप देखेंगे उस पर असर पड़ेगा। और जब आप नारियल के उतारे करते हैं हमारे क्रिया वाले नारियल के, तब विशेषता तौर पे ये ज़रूर बोलें। और जब भी आवेश आता है तब भी बोलें, और तब उससे बाकायदा जब आप बात कर रहे हैं, आवेश उसको आया हुआ है, तब उसको बोलें तुझे तेरे गुरु की कसम है, तेरे माँ बाप की कसम है, तेरे घर वालों की कसम है, तुझे इस शरीर को छोड़ना होगा। अगर तू नहीं छोड़ेगी शरीर को, तो उन पे उनका बुरा होगा, उनको इस चीज़ का दुःख झेलना पड़ेगा। तो उनकी कसम जब आप रेगुलरली कसम दोगे, तो काफ़ी हद तक ऐसी गंदी ऊर्जाओं पे प्रभाव पड़ता है। हालाँकि ये गंदी ऊर्जाएँ इतनी गंदी होती हैं कि इनको किसी से कोई लेना-देना नहीं होता, बट स्टिल एक कहीं न कहीं एक ऐसी जो है कॉन्शियस पे हम इस पे वार करते हैं, इस बात को कह के कि जिससे असर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आपको देखने को उस प्रेतात्मा पे ज़रूर मिलेगा। तो ज़रूर जितनी भी ढीठ आत्माएँ होती हैं, गंदी आत्माएँ होती हैं, तो इनके पीछे भी एक कारण होता है। समय स्थिति अगर निर्धारित नहीं होती इनकी शरीर पे जो भेजी गई है, तो उसमें भी एक ऑब्जेक्टिव निर्धारित होता है कि आपको इतने समय तक रहना है और वो कबाड़ा करके आना है, शरीर को ख़त्म करके आना है, सामने वाले को बिस्तर पे लिटा के आना है, सामने वाले की मृत्यु करके आनी है। तो ये पर्टिकुलर काम इनको दिए जाते हैं, और जब तक उनको अंजाम ये ना दे लें, ये नहीं हटती। तो इनको हटाने के लिए इसीलिए हम क्रिया वाले नारियल देते हैं, ताकि उन्हें प्रताड़ना मिले। ये परेशान होंगी, दुखी होंगी, इनको कष्ट होगा, तभी ये शरीर को छोड़ती हैं। इसीलिए हम धुनी करवाते
चाहते हैं आपसे हमारी आपके घर में, ताकि आपके घर की शुद्धि हो और ऐसी गंदी ऊर्जाओं के लिए विचरण करना नामुमकिन हो जाए, और इसी वजह से आपको आराम आता है। तब ये फिर उस गुरु के पास ही भागती हैं, और जब आप उसको कसम भी देने लगेंगे तो काफ़ी हद तक आपको इसमें एक पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें, मैं हमेशा से कहता हूँ कि हर त्योहार पे, अमावस पे और पूर्णिमा पे ज़्यादा से ज़्यादा धुनी करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्रिया वाले नारियल से उतारा करके नारियल हवन कुंड में जलाएँ। आपको बहुत बेटर फ़ील होगा, बहुत अच्छा फ़ील होगा, और ये देख लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में इतने चेंजेस आ जाएँगे, इतने पॉजिटिव चेंजेस आ जाएँगे जो आपने पहले कभी नहीं सोचे थे। क्योंकि मैक्सिमम आपकी लाइफ़ की जो पॉजिटिविटी है वो ये खा जाते हैं, आपके काम रोके रखते हैं। जब तक आपके शरीर में रहेंगे या आपकी ऑरा के साथ अटैच रहेंगे या आपके घर में रहेंगे, आपके कोई भी मंगल कार्य होने नहीं देंगे। बने हुए कामों को बिगाड़ते रहेंगे, और इसी वजह से आपके मुँह तक थाली आती है और कोई लात मार देता है। क्योंकि आप कितनी ही मेहनत करते हो, अपॉर्च्युनिटीज़ को ये पूरी तरीके से नस्ता-नाबूद कर देती हैं, उसको नहीं मुकम्मल होने देती। तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप हमारी धुनी करें घर में, सुबह स्पेशल एक्स्ट्रा जलाइए घर में, घर की शुद्धि हो, और क्रिया वाले नारियल मंगवा के उनसे उतारा कीजिए अपना, और नारियल हवन कुंड में जलाइए हमारा नारियल मंगा के, बहुत आपको रिलीफ़ मिलेगा। शुरुआत आप 30 नारियल से कर सकते हैं 1 महीने के लिए, पर अगर रोग ज़्यादा है, परेशानी है, तो आपको कई महीने ये रिपीट करना होगा। आपको धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आप उस प्रॉब्लम से पूरी तरह निजात पा रहे हैं, और ख़ासकर हम बात नेगेटिविटी की ही कर रहे हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। आप प्रोटेक्शन के लिए लॉकेट भी मंगा सकते हैं हमारे से। अगेन ये कभी ख़राब नहीं होता है, ये हमेशा आपका साथ देता रहेगा, क्योंकि ये कोई गंदा तावीज़ नहीं है जो ख़राब हो जाए। इसकी ख़ासियत ही ये है कि जब तक आपका जीवन है, ये हमेशा आपके साथ रहेगा, आपकी रक्षा करता रहेगा, और उसके बाद भी ये आपके घर में भी रखा है, आपके पास रखा है, आपके किसी फैमिली मेम्बर ने पहना हुआ है और वो उसको इस्तेमाल कर रहा है, मरते दम तक, बुढ़ापे तक, पूरी लाइफ रक्षा होगी, और मरणोपरांत भी नेगेटिविटी आपके शरीर को अपने साथ नहीं ले जा पाएगी। यही इसकी खासियत है। इसीलिए हम इसको जीवन भर के लिए देते हैं, ताकि आपको इस जन्म में भी और आगे की आपकी जर्नी में भी आपकी रक्षा नेगेटिविटी से हो सके। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। धुनी मंगाने के लिए या क्रिया वाले नारियल मंगवाने के लिए या प्रोटेक्शन के लिए लॉकेट मंगाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। आपको डिस्क्रिप्शन में सभी डिटेल्स मिल जाएंगी, नंबर भी, ईमेल एड्रेस भी, वेबसाइट का एड्रेस भी। आप मंगा सकते हैं धुनी। पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करके मुझसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं अपने केस के विषय में, और पर्सनल रेमेडीज़ ले सकते हैं अपने केस के मुताबिक। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। डिस्क्रिप्शन में बताइए वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहम्मद सिंगला।